मैंने भैया से कहा भाई थोड़ा और ऊपर पीठ पर लगा दो, तो भैया मेरी तरफ देखने लग गए तो मैंने स्माइल दे दी। भाई मेरे इरादों को समझ गए। सीट काफी गीली होने लग गई थी। भैया अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे। भैया काफी परेशान लग रहे थे। फिर मेरे दिमाग में एक और प्लान आया। मैंने कमर में दर्द होने का नाटक किया और भैया से दबाने को कहा। भैया ने उल्टा लेट जाने को कहा, फिर ऊपर करके वह दबाने लग गए। दोस्तों, मेरा नाम रूबी है। मेरी उम्र 21 साल की है। मैं एक सुंदर गुजराती लड़की हूँ। मेरे घर में मम्मी पापा, एक बहन और एक भाई है। अभी कोटा से पढ़ाई कर रही है और बहुत ही खूबसूरत हूँ। यह बात आज से 7 महीने पहले की है, जब भैया कोटा में काम करते थे। मैं उन्हें भाई कहकर बुलाती। भाई की उम्र 23 साल की है। हाइट 15 फुट 9 इंच की होगी। मेरी हाइट 4 फुट 9 इंच की। मैंने 12वीं का एग्जाम क्लियर कर दिया था और मुझे बीकॉम करने के लिए कोटा में एडमिशन लेना पड़ा। मेरा भाई और मैं एक साथ एक फ्लैट में रहने लग गए। मैं सुबह कॉलेज चली जाती और मेरा भाई ऑफिस में चले जाते थे। मेरे कॉलेज में एक लड़का मेरा बॉयफ्रेंड बन गया और एक दिन वह मुझको पार्टी के बहाने एक होटल में ले गया। वहाँ उसने विस्की में कोल्ड ड्रिंक मिलाकर पिला दी, जिससे मुझे नशा हो गया था और उसने जबरदस्ती से खेल गया और उसने मेरी वीडियो बना ली थी। कुछ दिनों बाद उसकी लेने की वजह से उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ होने की वजह से उससे छुटकारा मिला। मेरे भैया को मेरे परेशान रहने की वजह से कुछ शक हो गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे से, तुम कुछ मत छुपाओ। तब भी मैंने कहा सब नॉर्मल है। कुछ दिनों तक सब नॉर्मल रहा। एक रात भैया काफी लेट हो गए तो मुझे नींद आ रही थी तो मैं सो गई। मैं और भैया एक ही बेड पर सोते हैं। रात को भैया खाना खा के सो गए। रात के 11:30 बजे ऐसा एहसास हुआ। मैंने आँख खोलकर देखा तो भैया नींद में कुछ बड़बड़ा रहे थे। किसी लड़की का नाम ले रहे थे और सो गई। वह शायद सपने में किसी लड़की के साथ थे। मेरे अंदर जाग उठा, लेकिन भैया के साथ में नहीं कर सकती थी। अगले दिन सुबह उठकर भाई ऑफिस चले गए और मैं कॉलेज स्टोरी सुनी तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं अपने भाई के बारे में सोचने लगी। रात को सोते वक्त मैंने एक दिन एक प्लान बनाया। भैया एक दिन जब शाम को जल्दी घर आए, वह कपड़े चेंज करके टीवी देखने लग गए और मुझे कहा, आशा मेरे लिए चाय बना दो, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मैंने चाय बना के दे दी और चाय में कुछ मिला दिया था और मैं उनके सामने झुककर झाड़ू लगाने लग गई। भैया को पूरी दिखने लग गई और वह देखने लग गए। मैंने पूछा, भैया क्या देख रहे हो? तो उन्होंने कहा, नहीं कुछ नहीं। चाय का असर भी हो रहा था। फिर मैंने कहा, भैया मैं आपका सर दबा देती हूँ, तो भैया मान गए। फिर मैंने उनके सिर को अपनी पर रख लिया और सर दबाने लग गई। फिर कुछ देर बाद उन्होंने हटने के लिए कहा। भैया अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे। भैया काफी परेशान लग रहे थे। मैंने देखा तो वो ऊपर की ओर था। फिर मेरे दिमाग में एक और प्लान आया। मैंने कमर में दर्द होने का नाटक किया और भैया से दबाने को कहा। भैया ने उल्टा लेट जाने को कहा, फिर ऊपर करके वह दबाने लग गए। मैं भी यही चाहती थी। मैंने भैया से कहा, भाई थोड़ा और ऊपर पीठ पर लगा दो, तो भैया मेरी तरफ देखने लग गए तो मैंने स्माइल दे दी। भाई मेरे इरादों को समझ गए। सीट काफी गीली होने लग गई थी। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी